तो जो पहले प्रकृति बनेगी, तो जो प्रकृति बनी है तो प्रकृति में 3 गुण पैदा हुए, और वो 3 गुण क्या हैं? सत तस्मात् त्रिधा तमो भूत त्रिगुणकारतः क्रमात्। तो वो क्या है? सत्व रज तमसा प्रकृति। तो वो सत्व रज और तम, ये 3 पैदा हुए, और ये जब 3 पैदा हुए तो ये जो है प्रकृति हुई। अब सवाल है कि सत्य जो है वो श्वेत है, रजस जो है लालिमा वाला है, और जो तमस है वो काला है। आज उसके लिए कहा गया है, ये रंगों की भी बात जो है हमारे उपनिषदों में कही गई है। अजा एकम लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति। अजा एकम माने जो प्रकृति, अजा माने सबसे पहले प्रकृति हुई। तो प्रकृति का जो रंग है लोहित है, लाल है, शुक्ल है और कृष्ण है। लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति, तो ये बात कही गई है। तो ये तीनों कलर पैदा हुए, ये 3 तरह के। और अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ पर भी देखें कि देखिए गामा रेज, ये गामा रेज है, ये अल्फा रेज है, और ये बीटा रेज है। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा जो है वाइट है, बीटा जो है रेडिश कलर है, और गामा जो है वो ब्लू, डार्क ब्लू या कृष्ण कलर है। तो ये साइंस भी इसी 3 तरह की रेस की बात करता है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में ये जो रेत, जो मन में जो रेत है वो कल्पना करने लगा, और वो आगे बढ़ता चला गया। और जब आगे बढ़ा तो उससे जो है प्रकृति से महान बना, और महान से अहंकार पैदा हुआ। प्रकृते महान महतो अहंकार। तो अहंकार कौन सा है? वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादिक अहंकार। ये 3 तरह के अहंकार पैदा हुए, और तीनों का जब आपस में सम्मिश्रण हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 3 गुणे 3 = 9 पैदा हुए। तो 9 का जो राग और विराग हुआ, रागो विरागो सृष्टि, तो रागो विराग हुआ। तो उस राग विराग में क्या हुआ कि ये 9 प्रकार की सृष्टि बनी, और उस सृष्टि को हम 9 दुर्गा के रूप में देखते हैं। जो हम एक उसका पर्सनोफिकेशन करते हैं 9 दुर्गा के रूप में, वो 9 दुर्गा नहीं है। 9 प्रकार की सृष्टि हुई, और उसको अंशुबोधिनी में भरद्वाज ऋषि जो थे, महर्षि भरद्वाज, उनके अंशुबोधिनी में जो सृष्टि रहस्य है उसमें उन्होंने कहा है कि घनाकर्षण संकोच विकासम प्रसारण विकल्पना गर्भकृत पुष्टि ज्योति प्रकाशका इत्येता सृष्टि रेखाणाम शक्तयो 9 प्रकृतिता। ये 9 शक्ति पैदा होती है, तब सृष्टि रेखा का निर्माण होता है। और वो घनता, पहला क्या है? घनता। घनता का मतलब ये है कि कंडेंसनेस, सब आपस में मिल के एक इकट्ठा हो जाए, घन। तो घन जो है हिलता नहीं है, जैसे पहाड़ है वो घन है एकदम, वहाँ सारे रेत इकट्ठा होकर एक जगह है, तो वो पहाड़ जो है वो घन है। घनता का मूल स्वरूप अगर देखना है तो पर्वतों में देखिए। तो इसलिए जो पहली दुर्गा है उसको हम क्या कहते हैं? शैलपुत्री, पहाड़। दूसरा जो है वो पहाड़ विच्छिन्न हो जाए, अगर चलायमान हो जाए तो गति देने लग जाती है। तो वो जो पहाड़ है जो है स्थिर है, पहाड़ हमेशा स्थिर रहता है। तो शैलपुत्री से जो शक्तिपात होता है, जब आकाश गंगा से स्पेस एंड टाइम में, अरे व्योम से स्पेस एंड टाइम में जब आता है तो वो ऊर्जा का रूप धारण कर लेता है। तो घनता से जो ऊर्जा पैदा होगी, घनता रूपी शक्ति, माने शैलपुत्री का जो मैल है वो जब नीचे गिरेगा, जैसे आप उपटन लगाते हैं और मैल नीचे गिरता है, वो मैल जब नीचे गिरेगा शैलपुत्री का, तो शैलपुत्री के मैल से जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में दूसरी दुर्गा जो है वो ब्रह्मचारिणी है, जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली है, ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मांड में जो विचरण करने वाली है, तो जो विचरण करेगा वो विकास करता है, माने फैलता है, विकासम। तो उससे जो दूसरा जो उसका जो मल है वो विकास रूपी शक्ति उससे निकलेगी, और वो जब आकाश में स्पेस एंड टाइम में पेंट्रेट करेगी, घुसेगी, तो उससे जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और जब चलायमान होगी
कोई भी चीज़ चलती है, गति होती है, देखिए आपके शरीर में खून दौड़ रहा है तो उसमें भी एक ध्वनि है। आप श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं तो देखिए उसमें भी ध्वनि है। पंखा चलता है तो उसमें भी ध्वनि है, मोटर गाड़ी चलेगी तो उसमें भी ध्वनि है। जहाँ गत्यात्मकता होगी वहाँ ध्वनि होगी। तो जब ब्रह्मचारिणी हो जाएगी, विचरण करने लग जाएगी, तो वहाँ भी गति होगी, तो गति होगी तो वहाँ भी ध्वनि निकलेगी। तो इसलिए वो जो ध्वनि निकलेगी उससे जो मल निकलेगा, तो तीसरी दुर्गा क्या है? चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा से जो ध्वनि निकलेगी वो प्रसारण होगा, तो प्रसारण नाम की शक्ति निकलेगी। और वो प्रसारण नाम की शक्ति जब स्पेस एंड टाइम में पेंट्रेट करेगी, माने हमारे इस रीजन में जब आएगी, तो उससे जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा होगा। अब उसके बाद में वो जब चौथी दुर्गा क्या है? तो चौथी दुर्गा है आपकी कुष्मांडा है। तो उससे क्या होगा? जब वो गति करेगी तो गति करने के बाद में उसमें गर्भ धारण होगा, वो उसकी गर्भ बनेगा। और जब वो गर्भ बनेगा तो वहीं से सृष्टि आरंभ होगी। तो गर्भ धारण करेगी तो उसका जो मल है जो नीचे गिरेगा, उस शक्ति का वो गर्भकृत होगा। और गर्भकृत जब स्पेस एंड टाइम में पेंट्रेट करेगा तो उससे जो ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में चौथा है, पांचवी दुर्गा है स्कंद माता। उसको स्कंद माता क्यों कहा गया? क्योंकि पिता अपने पुत्र से प्यार जरूर करता है, लेकिन पिता का वो आकर्षण नहीं रहता जो माँ का आकर्षण होता है। क्योंकि माँ के गर्भ से वो बच्चा पैदा होता है, तो माँ उसकी अपनी संपत्ति समझती है, तो माँ के अंदर ज़्यादा वात्सल्यता होता है पिता की अपेक्षा। तो स्कंद माता में आप देखिए कि तो बच्चे के प्रति आकर्षण होता है। तो जब गर्भ होगा, कुष्मांडा भी तो वही है, कुंभड़ा जो है वो भी तो वही। इसलिए बहुत जगह तो स्त्रियों को वर्जित किया जाता है कि इसको काटो मत, पुरुष से कटवाओ। बंगाल वगैरह में बहुत जगह, क्योंकि गर्भ है ना, तो गर्भ को स्त्री कैसे काटेगी? वो तो गर्भ से किरण धारण करती है। तो कुष्मान, उसके बाद में स्कंद माता है। तो माता का पुत्र से बहुत अपने संतान के प्रति एक आकर्षण भाव होता है। तो वो जो आकर्षण नाम की शक्ति है, जब स्पेस एंड टाइम में पेंट्रेट करेगी तो उससे जो ऊर्जा पैदा होगी, वो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक आकर्षण, चुंबकीय ऊर्जा। उसके बाद में संकोचन है। संकोचन से जो ऊर्जा बनेगी, जिसको हम कात्यायनी कहते हैं, तो उससे जो ऊर्जा जब नीचे आएगी तो उससे ऊर्जा, माने कात्यायनी माने चमकने वाला, तो एटॉमिक पावर जो उससे जो ऊर्जा बनेगी वो एटॉमिक एनर्जी कहलाएगी। उसके बाद विकल्पन है। तो विकल्पन जब नीचे आएगा स्पेस एंड टाइम में, तो उससे जो ऊर्जा बनेगी वो थर्मल एनर्जी। और उसके बाद में ज्योति है। तो ज्योति से ज्योति जब स्पेस एंड टाइम में आएगी, ज्योति मतलब प्रकाश, तो जिसको महागौरी कहते हैं, तो महागौरी ज्योति जब स्पेस एंड टाइम में आएगा तो वो उससे जो ऊर्जा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीय ऊर्जा। देखिए विद्युत प्रकाश करता है, विद्युतीय ऊर्जा। और अंतिम दुर्गा जो है वो सिद्धिदात्री है, माने सिद्ध करने वाली। सिद्ध माने पुष्टि करने वाली, माने सब चीज़ को पूर्ण करने वाली, पुष्टि, सिद्धि हो। किसी की कामना करिए, उसकी पुष्टि हो जाए, सिद्धि हो जाए। तो पुष्टि नाम का जो शक्ति है, जब पात होगी तो उससे जो ऊर्जा बनेगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? वो केमिकल एनर्जी, केमिस्ट्री। जब तक केमिस्ट्री नहीं होगी, दो चीज़ मिलाएंगे नहीं, तब तक तीसरी कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। दोनों अलग अलग विखंड रहेंगे। जब हम केमिस्ट्री करते हैं तभी कुछ बनता है। तो उससे जो है रासायनिक ऊर्जा। तो 9 काइंड ऑफ दुर्गा है, 9 काइंड ऑफ शक्ति है, 9 प्रकार की दुर्गा है, 9 प्रकार की शक्ति है, और 9 प्रकार की ही ऊर्जा है। ये हो गया। और 9 प्रकार की ऊर्जा और 5 प्रकार के बल की बात की गई है। हमारे में विज्ञान 4 प्रकार के बल की बात करता है, 4 काइंड ऑफ फोर्सेस की बात करता है, जिसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करता है। हम 5 प्रकार के बल की बात करते हैं: गति बल, बलोपनिषद बल, समदिग बल, और उसके बाद में नाना दिग बल,
और प्रतिदिग बल, ये 5 प्रकार के बल की बात करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि नित्य अवसाने नटराज राजो ननादि ढक्का 9 पंचवार, 9 शक्ति और 5 बल ये जब मिलते हैं तब जाके सृष्टि होती है। और यही शिव का लास्य है। हाँ, जिसे वो तो 14 सूत्र की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ शक्ति और बल से जोड़कर किस तरह से सृष्टि होती है उसकी बात करता हूँ। तो उसके बाद देखिए प्रकृति, तो वो 14 की बात होगी, 14 भुवन की बात होगी साहब। हाँ 14 भुवन की भी बात हो गई, वो सारी चीज हो गई, आप जोड़िए। लेकिन यहाँ रेफरेंस चूंकि समझाने का है कि 9 शक्ति और 5 बल, 9 + 5, 9 एनर्जी एंड 5 फोर्सेस, 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। उसमें शिव सूत्र में भी, पाणिनि के जो शिव सूत्र हैं उसमें भी 14 सूत्र हैं। हाँ 14 भुवन की है, तो सब जगह जो 14 है, तो 14 क्यों है? तो 9 शक्ति हो गई और 5 बल हो गया, 9 पंचवार। तो इत्येते सृष्टि रेखाणाम शक्तिया और 9 प्रकृतिता। तो वो शक्ति जो है सृष्टि रेखा पर, फोर्स के आधार पर 9 शक्तियाँ बल के आधार पर चलायमान हो जाती हैं और सृष्टि बनना प्रारंभ हो जाता है। अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक सब अदृश्य में हो रहा है। अभी कोई चीज़ भौतिक नहीं है। अभी माने इसको फिजिकल कुछ मत समझिए, ये सब मानसिक रूप से हो रहा है।